प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल देम फॉर a profit of 60%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ समझने की है कि उसने दिया क्या है। दिया है उसने 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस। तो या तो आप पहले एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, या फिर 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस निकाल के उसको 80 से भाग दे दीजिए, वो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹2400 2400। अब मैं यहाँ पर वन आर्टिकल का निकालना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें? 80 से, और ये क्या आ जाएगा? ₹30। ये वन आर्टिकल का आ गया। मतलब हमारे पास क्या है? अब सीपी है ₹30, प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारे पास? 16%, और हमें एसपी निकालना है। फार्मूला क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 मीन्स 30 इंटू 116 बटे में 100। तो इस तरह से हम क्या निकाल पाएंगे? यहाँ से हम एसपी निकाल पाएंगे। और क्या आ जाएगा एसपी हमारे पास? ये देखिए, 0 से 0 कट जाएगी। 0 से क्या कट जाएगी? 0 कट जाएगी ये। और हम निकाल पाएंगे कुल मिलाकर ये आ जाएगा ₹3480। देखिए, इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और बाय 10 तो कितना आ जाएगा? ₹34.8। तो एसपी हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से ₹34.8। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500, ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या है? कॉस्ट प्राइस ₹15,500। स्पेंट ऑन रिपेयर्स कितने हैं? ₹450। देखिए, ये किस तरह का क्वेश्चन है? जैसे हमने एक घड़ी खरीदी, 200 रुपए की घड़ी खरीदी, उस पे 50 रुपए हमने उसके रिपेयर पे लगा दिए, तो हमारे लिए वो उसका सीपी क्या हो गया? तो नाउ सीपी विल बी, अब सीपी क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो इतने रुपए उसका सीपी आ जाएगा। जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमने एक घड़ी खरीदी, 200 रुपए की घड़ी खरीदी, 50 रुपए उसके ऊपर हमने ठीक करवाने के लगा दिए, और अब हम उसको बेचना चाहते हैं, तो हमारे पास उसका सीपी, टोटल सीपी कितना आया है?
तो 250 रुपये हो जाएगा, 250 हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपये तो हमने खरीदी थी और 50 रुपये उस पर हमने एक्स्ट्रा लगा दिए। अब वो प्रॉफिट चाहता है इसके ऊपर, प्रॉफिट परसेंट उसने दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है 15%, तो 15% प्रॉफिट दिया है। तो क्या चाहता है वो, अब वो एसपी निकालना चाहता है, सेलिंग प्राइस निकालना चाहता है। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट मीन्स 115 बटे में 100, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब मैं इसकी सीधी गुणा कर रहा हूँ, और सीधी गुणा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, मैंने कर ली है इसकी ऑलरेडी पहले से, और ये आएगी। अब नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, ये एसपी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आइए पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसको बड़े ध्यान से करेंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन कैसे करना है कि ए वीसीआर एंड ए टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। मैं इसमें दो पोर्शन बनाता हूं, एक वीसीआर के लिए है और एक किसके लिए है, टीवी के लिए। दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए उसने खरीदे हैं, तो सीपी ऑफ वीसीआर क्या है, ₹8,000, और सीपी ऑफ टीवी क्या है, वो भी क्या है, ₹8,000। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। इस पे लॉस परसेंट क्या है, 4%, और इस पर प्रॉफिट क्या है, टीवी पर प्रॉफिट परसेंट है 8% प्रॉफिट है। अब वो चाहता है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। अब देखिए यहाँ पर एसपी निकालेंगे हम, यहाँ पर एसपी निकालेंगे तो 8,000 इंटू 1 ये आ जाएगा 96, क्योंकि 100 में से 4 घट जाएगा, बाय 100, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 8,000 इंटू 108 बाय 100। तो इस तरह से दोनों में एसपी क्या आया, ये 2 0 कैंसिल, 8 6 48 और 72 और 4 76, ये आ गया एसपी हमारे पास लॉस होने के बाद। और ये क्या आएगा, ये हमारे पास एसपी आ गया प्रॉफिट होने के बाद। अब देखिए टोटल सीपी क्या हमारे पास, 8,000 प्लस 8,000 कितना हो गया, 16,000। अब आगे देखिए, अब टोटल एसपी हमारे पास क्या है, टोटल एसपी है, ये तो हो गया हमारे पास एसपी वीसीआर का, और ये हो गया हमारे पास एसपी टीवी का। अब इनका सम करते हैं, 0 12 1 और 12 13 15 और 16। ये हमारे पास क्या आया, एसपी, ये हमारे पास क्या आया, सीपी। अब इस होल ट्रांजैक्शन में आप देखिए कि एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है। एसपी ज्यादा है तो हमें क्या प्रॉफिट, क्या हुआ, प्रॉफिट कितना होगा, एसपी में से हम क्या घटा देंगे, सीपी को घटा देंगे, तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास 320। अब वो प्रॉफिट परसेंट कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, तो 320 इंटू 100 बाय सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। इस तरह से ये कैंसिल और ये कितना आ जाएगा, 2। तो 2%
क्या आ गया, यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से आपको 5वां क्वेश्चन करना है, कंप्लीट करना है। अब आ जाइए 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन क्या है, देखिए 6th क्वेश्चन में दिया है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? 10% डिस्काउंट दिया है उसने। देखिए क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 10%। अब हमने जो छूट देनी है वो किसके ऊपर देनी है, तो मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स का मार्क्ड प्राइस क्या है, रुपीज 50, ये मार्क प्राइस है। अब मार्क प्राइस ऑफ 1 शर्ट का कितने है, रुपीज 850, लेकिन शर्ट कितनी खरीदी गई है, 2, तो 2 शर्ट्स का कितना हो जाएगा, ये। अब टोटल मार्केट प्राइस क्या हुआ, तो 1450 तो ये और 1700 ये, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 50 और 1 2 और 3, 3150 हो जाएगा। ये 3150 हो गया। अब डिस्काउंट हमारे पास क्या है, 10%। डिस्काउंट को किस तरह से यूज किया जाता है, डिस्काउंट को एक तरह से आपको हानि के तौर पर यूज करना होता है। तो अब वो क्या निकालने की कह रहा है कि एक उसको कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, तो कस्टमर हैव टू पे मीन्स उसका एसपी कितना होगा, किसके लिए ये एसपी किसके लिए है, ये देखिए ध्यान से, एसपी, ये एसपी किसके लिए है, ये एसपी है दुकानदार के लिए। किसके लिए है, दुकानदार के लिए। दुकानदार का एसपी और कस्टमर का सीपी सेम तो होगा, लेकिन यहाँ पर एसपी की तरह निकलेगा और डिस्काउंट जो है वो एज ए लॉस यूज होता है। तो क्या करेंगे हम, जैसे सीपी इंटू 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 क्या आएगा, 100 माइनस 10 और 100, तो ये आ जाएगा 3150 गुना में 90 बटे में 100, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो कितना आ गया हमारे पास, 5, 9 एकम 9 और 4 13, 9 3 27 और एक 28। तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ा, कस्टमर को 2835 रुपये पे करने पड़े। तो इस तरह से आपको छठा क्वेश्चन निकालना है। अब आ जाइए 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा किसके जैसा है, 5वें क्वेश्चन जैसा है। 7वां क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन जैसा है, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सीपी दिया हुआ था, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें एसपी दिया हुआ है। तो देखिए आइए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बारीकी से समझ के चलिएगा इन क्वेश्चंस को, और साथ साथ कंप्लीट करते रहना, नहीं तो फिर बाद में ये समझ में नहीं आएंगे आपको। 7वां क्वेश्चन है, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 हिज बेफोलोज
for rupees 20,000 each। अब देखिए SP of first buffalo, क्या आ जाएगा 20,000। इसी तरह से SP ऑफ सेकंड क्या आ जाएगा, वो भी क्या आएगा 20,000 आ जाएगा। अब फर्स्ट पर क्या कहता है वो, फर्स्ट पर प्रॉफिट है, गेन है, उसको प्रॉफिट गेन 5%, और सेकंड पर उसने क्या लॉस उठाया है, कितने का 10% का। अब हमें क्या निकालना है, पहले CP निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है कि SP इंटू 100, और अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट %, और अगर लॉस है तो CP निकालते हुए क्या करते हैं, SP इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस %। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं। तो आइए देखते कैसे करते हैं। 20,000 इंटू 100, और नीचे क्या आ जाएगा 105। यहाँ पर क्या आएगा देखिए 20,000 इंटू 100 बाय, यहाँ लॉस घटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, SP भी आ गया और हमारे पास CP भी है। तो इसी बिल्कुल सेम 5वें क्वेश्चन की तरह आपको टोटल SP निकालना है, टोटल CP निकालना है, और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस हमें देखना है। बिल्कुल सेम है, इससे आगे आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से हम CP कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट बफेलो का, यहाँ से CP सेकंड बफेलो का कैलकुलेट कर लेंगे, और दोनों CP हमारे पास होंगे, दोनों SP हमारे पास हैं। तो हम देख लेंगे आगे चल के, जोड़ने के बाद CP को जोड़ने के बाद और SP को जोड़ने के बाद जो ज्यादा आएगा उसी के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस हम निकाल लेंगे। अब आ जाइए 8वें क्वेश्चन पर। ये आपको खुद करना है आगे, मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ। 8वें क्वेश्चन पर आ जाइए। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वें क्वेश्चन में क्या है, द प्राइस ऑफ ए TV इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%। देखिए प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ टीवी का मार्केट प्राइस कितना है 13,000। अब उसके पास उसने टैक्स क्या लगाया, टैक्स है 12%। मैंने आपको शुरुआत में बिल्कुल समझाया था कि टैक्स किस तरह से ट्रीट किया जाता है। टैक्स को एज ए प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। जिस तरह से प्रॉफिट में बढ़ता है उसी तरह से टैक्स में भी क्या होता है, उस चीज का रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए टैक्स जो है वो एज ए इंक्रीमेंट की तरह लगता है, तो वो उसके अंदर जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो कि फाइंड द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। तो अमाउंट पेड, तो क्या करेंगे, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि प्रॉफिट की तरह यूज होगा, ये इसमें जुड़ जाएगा और हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा देखिए, ये कैंसल, ये 0 यूं की यूं। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 और 2 15, 13 कम 13 और 1 14। तो हमें 8वें क्वेश्चन में विनोद को कितना पे करना पड़ेगा, 14,560 रुपीज। इसी तरह से 9th क्वेश्चन पर आइए। 9th क्वेश्चन में क्या है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल where the discount given was 20%. If the amount he pays
रुपीज 1600 फाइंड द मार्केट प्राइस। अब उसने एसपी दिया है हमें कि उसने पे कितना किया है, ये पे किया है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है 20%। अब एक तरह से ये हमारे पास क्या है एसपी, ये क्या है डिस्काउंट, छूट, लॉस की तरह ट्रीट होगा। अब हमें क्या क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो क्या करेंगे इनटू 100 बाय 80 मार्केट प्राइस निकालना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा 20 पर, और ये कितना आ जाएगा 2000 रुपीज, कितना आ जाएगा 2000 रुपीज आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखिएगा कि आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। अब उसने खरीद लिया, मीन्स एसपी, एसपी क्या है उसका 5400 रुपीज। ये एक तरह से क्या है एसपी ट्रीट होगा कि उसने खरीद लिया है, और उसमें इंक्लूड क्या है 8% वेट है। वेट क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये पहले लगता था अब नहीं लगता, अब जीएसटी है, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो आपको निकालना पड़ेगा। वेट है एट 8%। 8% मीन्स वेट टैक्स जो है वो एज ए क्या ट्रीट किया करना चाहिए, एज ए प्रॉफिट ट्रीट कीजिए। तो हमारे पास एसपी है, वेट है, क्या निकालना है फाइंड द प्राइस बिफोर वेट। तो प्राइस बिफोर वेट देखिए, क्या निकालना है, एक तरह से हमें सीपी निकालना है इसका। तो प्राइस बिफोर वेट के देखिए क्या हो जाएगा इनटू 100, और बिफोर वेट मीन्स एज ए प्रॉफिट यूज होगा। अब यहां से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये सीधा 50 पर कटेगा, तो प्राइस बिफोर वेट क्या आ जाएगा 5000। इस तरह से आपको 10th क्वेश्चन करना है। आपको सिर्फ 2 ही चीजों का ध्यान रखना है कि एसपी कैसे निकलना है, सीपी कैसे निकलना है। अब जो दिया गया है वो